बकवास बातें कर रहे हैं, विधानसभा का तमाशा बना रखा है। शायर सभा को उसने, झूठिस्तान रेडियो को उसने, मतलब कुछ भी कहो उसने विधानसभा में, लेकिन जो असली जो चीज होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं हो रही। उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, उस वॉशिंग मशीन से वो उसको धोते हैं, उसमें उसको रगड़े मारते हैं, उसके सारे पाप, जो भी कर्म कांड किए हैं गलत, वो सारे धो करके, और फिर वो जब निकलते हैं बीजेपी उसको पटका पहनाते हैं, उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। सबका नार्को टेस्ट करो, पता चल जाएगा। मतलब भय 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 उड़े ढम ढमा चला रखा है, कोई मतलब थोड़ी है यार। तुम असली बात है तो मुख्यमंत्री में दम होगा तो मैं तेन कहूँ गाँ का मैंस का बकरी का भी दूध पिया होगा मुख्यमंत्री साहब ने तो करवा लेगा। जो पहले इन लोग थे वो कांग्रेसी होगी, जो कांग्रेसी थे वे आज भाजपाई हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा साहब बताओगे, आरती राव जी हैं वो तो मंत्री हैं, उनको पूछना चाहिए पापा बताओ आपने पर्ची दी थी, खर्ची ली थी, अगर नहीं ली थी कि भाई मुख्यमंत्री साहब में अगर दम है, सैनी साहब अगर आप में दम है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ FIR करो, जांच बैठाओ, केस करो और कैप्टन अजय यादव को गवाह बनाओ। ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि भाई कितने पूरे हरियाणा में पिछले 25 साल में कितने MLA MP IAS IPS अधिकारी या किस कार्यकर्ताओं के कितने बच्चे नौकरी पे। अरविंद शर्मा जी जो आज मंत्री हैं वो कांग्रेस में थे, उनसे पूछना चाहिए, वो उन्हीं की तरफ हाथ बीजेपी में। अगर बताओ पंडित जी पर्ची ली थी, खर्ची ली थी, पर्ची दी थी। श्रुति चौधरी मंत्री हैं तो श्रुति चौधरी अपनी मम्मी तक पूछे, मम्मी आपने कितनी पर्ची दी थी, वो खर्ची ली थी कि नहीं ली थी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में विशेष मेहमान है, नेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने नवीन जय हिंद। होता उल्टा है लेकिन जय हिंद भाई अलग ही टाइप का आदमी है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तमतमाए हुए थे। तो अब नवीन भाई से हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, इनका गुस्से का कारण पूछेंगे कि नवीन जय हिंद को गुस्सा क्यों आता है। नवीन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई साहब। पहली बात, ना मैं कोई नेता हूँ ना मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं जिसे आप हो वैसे ही हम हैं। और गुस्से की जहाँ तक बात है, थोड़ा BP बढ़ रहा है। लेकिन BP बढ़ा है किसने? नहीं, BP तो खैर ये सिस्टम सब बढ़ा दे है, ये तो सामान्य ही बात है। BP तो बढ़े जाए भाई साहब। प्रदेश में अमन चैन है, पूरा विधानसभा चल रही है, नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ना ना ना, बातें कुछ नहीं है, बकवास बातें कर रहे हैं। विधानसभा का तमाशा बना रखा है। शायर सभा को उसने, झूठिस्तान रेडियो को उसने, मतलब कुछ भी कहो उसने विधानसभा में, लेकिन जो असली जो चीज होनी चाहिए वहाँ पे वो नहीं हो रही। तो गुस्सा तो इसलिए आए जाएगा। सामान्य कोई भी आदमी है, देखो एक उसने नाम तो मेरे याद को ना, किसी कवि ने कही थी कि यहाँ अपना एक सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई भी संवेदनशील आदमी होगा ना तो घर से निकला अगर रात में वापस जाओगा तो उसका गुस्सा तो लाजमी है आएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों गुस्सा हो रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा इसलिए था कि एक बात है, आप मोटी ही बात देखो, मैं देख रहा था विधानसभा की कार्रवाई आप भी देखते होगे, वैसे भी देखते होगे। तो नौकरियां के ऊपर रोड़ा था, HPSC या HSSC कुछ भी है, नौकरियां के ऊपर। नेता जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने नौकरियां ही बंदरबाट करी, चौटाला ने बंदरबाट करी। चौटाला साहब तो जा लिए खैर, तो ये तो कहे हैं, सामान्य बात है। फिर ये कहे हैं कि भाई हमने तो ठीक ठाक दी, चलो तुमने ठीक ठाक दी, मैं इस बात ने मानू, ठीक ठाक नहीं तो 100 में 80% तो मानो, फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने खा लिए, उसने कर दिए, उसने गड़बड़ दिए, तो तुम सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, तुम अंडे छीलो, मूंगफली छीलो, क्या करो तुम्हें? उनने जो गड़बड़ कर रखी है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं, उसकी जांच होगी कि नहीं। मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री साहब में अगर दम है, सैनी साहब अगर आप में दम है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ FIR करो, जांच बैठाओ, केस करो और कैप्टन अजय यादव को गवाह बनाओ। भाई कैप्टन अजय यादव ने कहा मेरे तो इतनी बात आई, मेरे तो सोया ही, हुड्डा साहब ले गए, बोला सुरजेवाड़ा ले गए और सब के थोड़ी आई। तो जब आप जांच पड़ताल करोगे तो बता देंगे किसका कितनी आई। एक और सबसे बड़ा सवाल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, जो इनलो होती थी, इनलो के लोग नेता कुछ कांग्रेस में गई जी, जैसे राव नरवीर जी को देख रहा था मैं, शायद राव नरवीर भी इनलो में भी रहे हैं कांग्रेस में।
नहीं, कांग्रेस में भी रहे होंगे, उनमें भी रहे हैं, सारे में रहे हैं, मतलब ये जो ज्यादातर लोग सारे में रहे हैं। मंत्री कृष्ण लाल पवार जी हैं, मेरे ख्याल में वो भी इन लोगों में रहे हैं। तो भाई एमएलए की या जो भी नेता यार थे उनकी चलती उड़ कितनी लिस्ट, कितने लागे हैं उनके। अब वही लोग फिर आए कांग्रेस में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने इसलिए कहा है कि श्रुति चौधरी मंत्री हैं, तो श्रुति चौधरी अपनी मम्मी तक पूछा है, मम्मी आपने कितनी पर्ची दी थी, वो खर्ची ली थी कि नहीं ली थी? खुद भी तो कांग्रेस में सुनो ना, वो खुद तक थी, मम्मी तक, भाई मम्मी सीनियर है, तो श्रुति चौधरी को मंत्री जी हैं, उनको पूछना चाहिए, अब बताओ मम्मी कितनी पर्ची दी थी, खर्ची ली थी कि नहीं ली थी? ये तो अलग मैटर हो गया। तो राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में थे ना, हुड्डा साहब के साथ ही तो थे, राव नरबीर सिंह वो भी। तो अब आरती राव जी हैं, वो तो मंत्री हैं, उनको पूछना चाहिए, पापा बताओ आपने पर्ची दी थी, खर्ची ली थी, अगर नहीं ली थी? फिर आप देखो अपना आज अपने अरविंद शर्मा जी जो आज मंत्री हैं, वो कांग्रेस में थे, उनसे पूछना चाहिए, वो उन्हीं की तरफ आज बीजेपी में। अगर भाई बताओ पंडित जी पर्ची ली थी, खर्ची ली थी, पर्ची दी थी, हो गया। फिर ये अपने, ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ सन 2000 जब हम सियाने हुए, 25-26 साल लगे। कृष्ण वेदी भी वो भी होंगे शायद, उनका मैंने ज्यादा डिटेल का नहीं पता वो है कि नहीं है। फिर अपने नवीन जिंदल थे, तो उनसे पूछा जाओ, सावित्री जिंदल, नवीन जिंदल, अच्छा और भी तो थे, मतलब घने हैं जो आज, जो पहले कांग्रेसी थे वो आज भाजपा ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पहले इन लोग थे वो कांग्रेसी होगी, जो कांग्रेसी थे वो आज भाजपा ही हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा साहब बताओगे, या उस टाइम पे HSSC का जो चेयरमैन था या HPSC का चेयरमैन था, वो बताओ किस किस की पर्चियां पे कौन कितने लगे हैं। अब तो सुरजेवाला जिंदा है, अभी कोई बाहर तो गया नहीं है, कितने अड़े ही भाई, पूछा जाए किस किस के लगे, कितने लगे। मैं ये कह रहा हूँ इस हरियाणा के अंदर ये जितने भी 90 हैं MLA, 15 जो भी MP हैं, ये ज्यादातर सारे के घूम खाए हुए लोग, ज्यादातर कुछ ही परिवारों के लोग हैं। तो भाई ये गऊ की पूछ पकड़ ले, एक मिनट, गऊ की पूछ पकड़ के खा जाएगा। मैंने रुपये लिए कि ना लिए, फ्री में लाई, पर्ची लाई कि ना ली, पर्ची खर्ची भाई अलग अलग चीज है। एक न्यू है कि भाई चलो किसी ने बिना उसके लगवा दिया, किसी ने खर्ची लेके भी लगवाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग सारे विधानसभा में गंगाजल ठावें, नेम कर जावें, गाँव की पूछड़, नहीं तो इनका सबका नार्को टेस्ट करो, पता चल जाएगा। मतलब भय उड़े ढम ढमा चला रखा है, कोई मतलब थोड़ी है यार। तुम असली बात है तो मुख्यमंत्री में दम होगा तो मैं तेन को गाँ का मैंस का बकरी का भी दूध पिया होगा मुख्यमंत्री साहब ने, तो करवा लेगा। नवीन जैन भाई, एक बात आप बोल ये रहे हो कि जितने भी आपने नाम लिए जो आज बीजेपी में विधायक हैं या बीजेपी में आज मंत्री हैं, कांग्रेस में थे, इनेलो में थे, तो भाजपा किसी को भी सम्मिलित अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लगा रखी है। उस वॉशिंग मशीन से वो उसको धोते हैं, उसमें उसको रगड़े मारते हैं, उसके सारे पाप, जो भी कर्म कांड किए हैं गलत, वो सारे धो करके, और फिर वो जब निकलते हैं बीजेपी उसको पटका पहनाते हैं, उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। तो आज के दिन जो है ये बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हमने इनके पाप माफ कर दी। अरे ये सब इनकी बीजेपी की, कांग्रेस, लो जो भी इनकी सबकी सेटिंग है। मैं तो ये मानूंगा अगर मुख्यमंत्री साहब सैनी साहब, अगर भूपेंद्र हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR करते हैं, जांच बैठाओ है, इंक्वायरी करें, क्योंकि सरेआम तो कह रहा है कैप्टन अजय यादव मंत्री था भाई, वो खुद कह रहा है मेरा इतने बात आई, तो सारे MLA का बात आई होंगी, ऐसा तो नहीं है, नहीं आई होंगी सारे। और जो आज मतलब जो कांग्रेस में है या जो कल बीजेपी में थे, उनका सब आ रही है बट्टा। तो ये पता होना चाहिए, ये श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि भाई कितने पूरे हरियाणा में पिछले 25 साल में कितने MLA, MP या IAS IPS अधिकारी या किस कार्यकर्ताओं के कितने बच्चे नौकरी पाए। कितना बड़ा अन्याय हुआ है भाई साहब, जो बालक पढ़नी है। अच्छा फिर एक चीज और चला रखी है, बहुत खतरनाक है, जो मैं तो अड़े रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, रोहतक में रहा हूँ, मैं तो जाटा के बीच में रहा हूँ, एक न्यूज चला रखी है, या जो बड़ी खतरनाक चीज है, बोले भाई एक जात के लागे थे, या गलत बात है, लागे होंगे, एक बोला चित्तर रोहतक सोनीपत झज्जर के लागे थे, हम भी जाओ सारे के नुगे तम लागे, मैं तो कलोई का हूँ। अच्छा, रोहतक की बात है तो कलोई का हूँ, टॉपर रहा हूँ, PhD करिए, URS स्कॉलरशिप तक कर रखी है, MP के टॉपर में रहा हूँ। पर्ची अपनी पकड़ाई होगी, सुनते जिंदगी में सवाल पैदा नहीं है यार, पकड़ाई अपने बाप को कभी मेरे बाप ने नुका दी थी ना, तो जाओगा बेटा तेरा बाप, और हमने असली थे कति
अगर मारा बाप अगर किसी नेता की जाके घर के बाहर जाके शहर जो खा कर मेरे छोरे ला दे, इससे बढ़िया मारा छोरा मरना पसंद करेगा, रेडी लाना पसंद करेगा। हम वे परिवार के ना भाई साहब, जाके गांव बूझ ले, मारा बाप कदे किसा के जरा गया हो, मारा दादा कदे किसा गया हो, भूखे मर जाएंगे हम, वे फटदुल्ले सो देंगे, क्या बात करो हो, फिर जैंद हो जाएगा। नौकरी पर लागो, पर्ची ना पकड़ा। अरे नहीं, अपने दम पे लग जाए तो लग जाए, ना तो ना लग गए। मैंने तो सारे टेस्ट क्लियर करे थे। चुटड़ा के टाइम पे तो मैं भर्ती दिया था हरियाणा पुलिस की, फिटताई भी पाट दूं मैं फिजिकल था। अच्छा। और फिर पेपर दिया, ये जब 2020 में पेपर दे पास कर दिया मैंने, सोच के देखो, थोड़ा बहुत दिमाग था, लागता हूँ मोटे दिमाग का, ठीक है। हम अपने माँ बाप को, हमारी वो नहीं है जिंदगी में, भगवान ने कहे कत्ती चाहे ढाडी करके खा लो, आपा नहीं भाई साहब। जाके किसी के दर पे हम कदे गए हो तो बता दो। ये भी हम जब मारा ये शहर जो खाना आता तो उड़ भी पीएल में थोड़ी रहो, हमारे भी सेक्टर में 1000 गज की कोठी होती, कोई 20 जगह प्लॉट होते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो चीजें हैं ये एक वो है, ठीक है। जो अन्याय की बात जो मैं बता रहा हूँ, बामण भी लागे हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं लागे, लेकिन कौन बामण लागे? पैसे वाले, मालदार, या जो मतलब चोकर देगा चरण वंदना करे आरते, जाट भी वे लागे हैं। नरे जाट है रोहतक में टैलेंटेड बालक थे, मतलब जाटा में ना रखो ना लागे। बताओ, जमीन भी बेच कर लागे यार थे, खूब लागे, जमीन बेच कर रुपये देगा, सारे काम हुए हैं जो पढ़नी है। फिर नु कहते हैं बोला कलोई के लगे थे, तो मैं तो कलोई का था, कलोई में क्यों कर लागे? फिर नु कहते हैं बोला उड्डा लागे, बाहर वाला ने तो रोहतक लागे, रोहतक सोनी पर जज्जर वाले लागे, रोहतक वाला ने बेरा है। फिर तो ऐसा नहीं है कि भाई न्यू अखाड़ा बर्थडे तो कोई वो लागे, सब कुछ मालदार लागे। और ये कहना, और आज भी जो लगन लाग रहे हैं, जो बालक पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें किस्सा के बालक हों, वे लगन लाग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखो खट्टर साहब का, मेरे तो फालतू तो किसी ने माटी पिट्टी नहीं होगी उनकी, और कोई किसी ने कराया हो तो बता दो, हमारे तो फालतू। तो खट्टर साहब एक बात, लेकिन इस मामले में फैन हो ना? मैं इस मामले में उसका बिल्कुल फैन हूँ। कि भाई किसी ने जो गाड़ाबाजी टुटमुच कर कराया हो, कुछ कराया हो, 80% उन्होंने फिर नौकरी दी है, इसमें कोई शक। खट्टर साहब ने बिना पर्ची बिना खर्ची 80% नौकरी, क्योंकि कई चीज तो ऐसी हो ना कि उनके हाथ में भी ना आती। क्योंकि नहीं, मैं बिल्कुल, मैं फैन हो आप खट्टर साहब? मैं इस बात का बिल्कुल फैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं तक कितना भी कवा लो यह बात। और मैंने ये चीज़ इसलिए देखी है कि जो 25,000 वाला का ये जो नौकरी आला जो पीछे रोड़ा था, क्योंकि जब हमने उस टाइम पर बेरोजगार ही बरात काट दी थी, तो उस टाइम से शुरू हुआ था सीबीटी वाला। तो उसमें देखे हम, उसमें ये है कि ईब जो बालक लागे, मान लो अगर बात जात की भी आव है, तो ईब जोटा बग्गी वाले जाटा ये बालक जो हैं, पढ़निया बालक, वे लागे। पहले जो बड्डी मोटी गाड़ी वाले थे, या जो चोगर दे घूमे आ रहे थे, वे लागे आ रहे थे। तो मान ली जाटे लग गए हैं, या बामण लग गए हैं, XYZ कोई भी लागे, जो पढ़ेगा तो यार वो लगेगा। ये पहले जो गाड़ वाले अभी पॉलिटिकल पार्टी जय बोलनी थी, लेकिन बात तो यह है ना कि वे उस टाइम पे जो लगवा रखे उड्डा साहब, जो बता देगा उड्डा साहब है, या HSC का चेयरमैन है, वो बता देंगे। जो आज बीजेपी में हुए कितने लगवा रहे हैं बड़का ने। चलो पहला तो बालक लग गया थे, चाहे सिफारिश से लग गया थे, जब पर्ची तो लग गया थे, खर्ची तो इस सरकार की। अब बीजेपी के थोड़े फैन से लागो, मैंने थोड़ा रंग चढ़ गया आपकी, ऐसा लगा है क्या थे? इब सवाल तो बोझ दो ना, ईब जो है इस सरकार में या तो भर्ती लकड़ती नहीं, लकड़ा है तो बाहर के लादे हैं, अपने बालका ने 35% भी मार्क्स ना देते ये। तो आप ये बताओ कि मतलब पहला चलो किससे की बाल, हरियाणा के बालक लग गया थे, ईबला वालों ने क्यों ईबे लगते क्यों? कड़ लग गया। HPS में कितने गड़बड़ लागते मान लिया, फिर उस पर कौन रोड़ा मचाओ है आपने? बेरा HPSC में जब कांड हुआ था, सब तो पहला गोबर में फेंकाया था उड़ा। की थे ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड काट ले विपक्ष का, की थे ईब तो चलो कुछ न कुछ करने लग गए, ईब तो फिर भी करे हैं। और रही बात वो क्राइटेरिया की, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। बालक मेरे तरफ भी आए थे, मैंने यही बात कही थी, देखो जो बालक JRF नेट कर रहा है तो क्राइटेरिया के मैंने मैं पेपर चेकिंग और कुछ न कुछ गड़बड़, क्राइटेरिया तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें क्या गड़बड़ है उसमें मैं क्राइटेरिया पे जो सवाल उठाऊं है, मैं उससे एग्री नहीं हूँ। हमारा जब पेपर हुआ था 50% था, उसमें तो मेरे ख्याल में 10,000 वाला काम है, 5 से मेरे ख्याल में 600-700 हुए थे। पेपर इतना हार्ड था, तो वो ये कह कि हार्ड है पेपर, वो नहीं वो मानना चाहिए। मैं बाहर के बालक लागे हैं, जब आपने खोल रखे। अब एक बात था, इन नते को करते मेरे पता केस चल रहा है PGI में, क्या रोड़ा था? यो तो रोड़ा था PGI में, यो तो था कुड़वे जो बालक रोए थे, छोरी रोए थी, बाहर क्या लावा हार्ड क्या ना करते, तो बाहर क्या ना लावा है तो रोड़ा कौन मचा होगा? ये तो विपक्ष से मचाओगा, विपक्ष का ही काम है। अगर मेरे तेरी से मचाओ, मेरे तेरी से क्या मचाओगे तो FIR करके जेल में गिर देंगे, लठ मारेंगे, बताओ केस भुगते जाओ, तो करवाओ काम, अच्छी बात है। अब ये तो सरकार बताओगी ना कि भाई कितने हमने लाए हैं नौकरी, कितने परमानेंट जॉब दी है, कितनी उस राजमाई है। ईब इस उसमें जो जॉब की जहाँ तक बात है, मेरे कहने ना कहने की बात नहीं, ये फैक्ट है कि जॉब बहुत मतलब 80% अब वो जॉब मैं मानता हूँ।
अरे इस बात ने कितना कवा लो, अरे या जाके पूछ लो किसी ने। नहीं, आप ये कह रहे हो कि 80% जो बिना पर्ची बिना खर्ची लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि विधानसभा में विपक्ष ने HPSC का मुद्दा, HSSC का मुद्दा यही तो उठाया था कि भाई तुम जो है हरियाणा के अपने नागरिकों को नहीं लगा रहे, बाहर के को लगा रहे हो। उस बात का जवाब देने के बजाय वो पहुंच गए 2013 में। अरे भाई उन्होंने गलती की इसलिए आज विपक्ष में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको ये जवाब देना चाहिए ना कि HPSC में क्यों नहीं आप नहीं, ये जो पॉलिसी है, मैं तो इस चीज का मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस चीज के खिलाफ इसलिए हूँ, इस पॉलिसी के कि जो बालक लग गए हैं, जो कोटा होता है नेशनल या 15% जो भी हो है, अलग अलग स्टेट अलग अलग क्राइटेरिया रख देते हैं। मान लो यूपी ने अलग दर दिया, राजस्थान कुछ न कुछ दर दे, पंजाब भाषा का दर दे, कोई हिमाचल वाला रेजिडेंस दर दे, कोई उत्तराखंड वाला कुछ भी दर दे। तो धर्मशाला तो नहीं है ना हरियाणा कि आप पूरे देश के लिए अगर खोल दोगे तो हमारा मतलब कोई ना कोई तो क्राइटेरिया ऐसा बनाओ ना जिससे हरियाणा के बच्चे आगे गाँव है। आप मेरिट पे दे रहे हो, पारदर्शिता कह रहे हो कि हमारे पारदर्शिता है, ठीक है रखो आप। अब हरियाणा का कुछ ना कुछ तो दो ना पेपर में, अब सेम ही कर दोगे तो फिर मान लो ये यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, ठीक है वो गणे हार्ड वर्क करे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे बालक टफर हैं। ठीक है, हम हार्डवर्क नहीं करते, ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारा उस लेवल का हार्डवर्क नहीं होता, जो सच्ची बात है। लेकिन इंटेलिजेंसी में तो कोई, जब हमारे बालक IAS IPS लग गए हैं या और उस लेवल पे मतलब जो बड़े टेस्ट हैं उनको अचीव कराए हैं, तो सब हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए और हर स्टेट का अपना काम है कि वो पहले अपने लोगों को जॉब दे। जयंत भाई, अगर आप हरियाणा में HPSC का HSSC का पेपर ले रहे हो और क्वेश्चन पेपर दे रहे हो बिहार का, जो बिहार में 2 साल पहले आया था, तो हरियाणा का बच्चा क्लियर क्यों कर करेगा? मैं यह तक हूं ना, को पेपर सेट पैटर्न होना चाहिए ना, जिसमें हरियाणा के क्वेश्चन की हरियाणा के उनको प्रमुखता दी जाए। आप पेपर ऐसा सेट करो ना, और उसमें फिर गड़बड़ है तो क्या तय ये करो, ये विधानसभा में 4 दिन खेल की मारे थोड़ी होया करे, सड़क पर रोड़ा मचाना पड़ा करे, सड़क पर मचाओ। सड़क पर तो गर्मी लग गई, तो गर्मी लग गई, जाडा लगेगा, तो फिर उसमें तो न्यू होगा। अच्छी बात करो, ये काम ही 10 साल 12 साल बाद शुरू हुए, पहले हो जाते तेरे बताओ। इवन सड़क पर आए थे, हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर वो क्या गए ये पिछले फिर क्या हो गया, आए थे तो आओगे, क्या हो गया, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले, क्या हो गया? अब तुमने ट्रैफिक जाम कर दिया। जाम हो गया तो हो गया, क्या बात होगी, अपने साइड में बोलो जाम ना हो, आगे कह दे अभी जाम नहीं होगा। प्रोटेस्ट चंडीगढ़ में जरूरी है थोड़ा, आर्डर ये इनके इतने कर रहे, पूरे हरियाणा में सारी सरकार बैठी कुरुक्षेत्र में रहा, चंडीगढ़ में जाने की जरूरत ना। कुरुक्षेत्र तो भी युद्ध का मैदान है, लड़ो युद्ध उड़े, दे लट्ठम लट्ठा हो, पुलिस लठ मारेगी, लठ खाओ, जाडे में पानी लो, गर्मी में तो चलो पानी तो क्या फर्क पड़े, गर्मी में लठ खाओ, केस भुगतो, तारीखा बजाओ। आड़े एक दर्जन आड़े इतने साल हो गए यार, इन्हें क्या केस लाग रहे, कुछ लाग रहे इन्हें बताओ। इन्हें वो बढ़िया था, वो मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, बढ़िया तनख्वाह मिल रहा है, आन जान की ट्रैवलिंग मिल रहा है। जब मौज में आदमी आ रहे हैं, मैंने ये कह रहा हूँ, मेरे भी बहुत से साथी नु कह रहा है, अगर की तब खाम खा मौज की सारे राजकाज जाने छोड़ के अड़के दरिया था इन बातों में, इब हमने आवे इन चीज़ों में स्वाद। मैं यही कह रहा था, जब आप थोड़ा लग्जरियस जीवन जीना लग जाते हो ना, फिर आदमी उसमें आ जाए। अच्छा जयंत भाई, ये बताओ, अभी गोहाना से विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी विधानसभा में कहा है कि भाई ब्राह्मणों को ज़मीन दी है। तो आप क्या समझते हो, क्योंकि आपने पिछले दिनों मुद्दा उठाया था, आप इस बात से संतुष्ट हो? अरे क्या की जमीन दी है, चांद पे दे रखी है, मंगल पे ग्रह दे रखी है, बुध पे, शनि पे, बृहस्पति पे, कौन से पे दे रखी है यार? सत्संग भाई जी, आप सियाने पत्रकार हो, क्यों बावड़ी बात करो मेरी? मैं तो आप तो पूछू ना, क्योंकि आप पूछ चुके, आपने नहीं बेरा नहीं। क्या की जमीन दे रखी है, वो क्या क्या बोला वो उसमें मेरे तो भी आई थी वह वीडियो, आज मैंने यह बात कही भी है। अगर बोला करनाल में, पानीपत में, झज्जर में जमीन दी, 15 एकड़ जमीन दी। बोला मैंने तड़के फोन कराया उन पानीपत वाला था, करनाल वाला था, झज्जर वाला था, मगा पंडित जी हो एक ले जी में गया 15 एकड़ जमीन न, एक तो नहीं हो ना 15-15 किले दे दियो तीनों डिस्ट्रिक्ट का, बहुत बढ़िया बात। मैं भी तो मंत्री जी का भी धन्यवाद करूँ, मैं सैनी साहब का भी धन्यवाद करूँ, मुख्यमंत्री जी का भी। वे बोले आड़ा तो है नहीं, मैं ढूंढो की दे होश कहो, चांद चूंद पे दे दियो, नहीं दी नाट गेंद बोले मारते तो कुछ दे नहीं रखा। 15 एकड़ वाला यार कितने, माँ फिर माँ चलो 15 एकड़ ने इकट्ठी करके बता दी होगी उनने, आगे भाई 5-5 एकड़ जमीन दी है, तो फिर सरकार का, मंत्री जी का धन्यवाद करना भी तो बना है ना। मैं मैंने नहीं बेरा, फिर जो भी साथी थे उन तक बुझ जी मैंने, फिर मंगा यार कित दे दी, फिर मैंने और 1-2 याद पूछी ने बोले कितना कुछ नहीं दे रखी भाई। वो बोला कदे परावर वाली कहती हो, माँ परावर की था मतलब कोई सी बात है, नाम लिया कौन है उन्होंने, बाकी परावर की दी की थे, सरकार ने थोड़ी ली है, सरकार की मतलब सरकार की जो जमीन सरकार की थी, अरे परावर की जमीन थी, वाह लठ के दम पे, फरसे के दम पे ले रखी है वाह चाचा, कौन से मुकालते में है,
बाज गया था तू, जब उड़ा असली युद्ध शुरू हुआ था, उड़ा था जब जाकर खट्टर साहब का जी गलती होगी जी मेरे जुबान से, वो है नहीं वो कि डायलॉग कौन सा है, मेरे जुबान से निकल गया जी फलाना देखड़ा जो भी है। तो मैंने तो ये मगा मंत्री जी मगा मैं तो नहीं कहता न्यूज सरेआम झूठ विधानसभा इसीलिए कह रहे हैं, झूठिस्तान रेडियो बना रखा है तो इसका तो शरह नहीं ना, ये तो फरसादारी है ले रही 36 बिरादरी ये भैया ने मिलजुल के लट्ठम लट्ठा हुए हैं, ये बताए केस चलना लग रहा है, तो इसका तो शरह क्यों ले हुआ है, सरकार ने दे दी बराबर की जमीन थी, सरकार ने कब्जा करा था, उल्टी छड़वा ली हमने। अच्छा जयंत भाई, आप सामाजिक पर्सनालिटी हो, लोगों से मिलते जुलते हो, आजकल सोशल मीडिया पे ना बड़ा एक दूसरे की ट्रोलिंग, कभी जाति के नाम पे कभी किसी नाम पे, ये जो सिनेरियो बन गया है इससे सब प्रभावित हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक। इस बारे में क्या आपका विचार? नहीं, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, मेरा अपना मानना है। मेरा अपना इसलिए मानना है कि ये लड़ाई धीरे धीरे वहां से चलते फिर ग्राउंड पर आ जाती है और बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पे गुंडे बने घूमे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आता कि कैसे वो माँ बहन की गाली कंटिन्यू जमा जमा कर दें, कैसे जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं कैसे मतलब नंगा नाच कर रहे हैं। मतलब पहले कोई भी होया करता, ये चल चीजें रुकी तो है नहीं कदे सदियों से, लेकिन कोठे होते थे, कोठे की जरूरत को नहीं बताई, कोठे ताई जाने की आदमी जरूरत नहीं, फोन रहा फोन ने कोठा बना रखा है। तो इसके ऊपर सुसाइड पता नहीं उनका घर परिवार माँ बाप है कि नहीं है, सब ने सब चीजें मेरा सब ने सब जीते, लेकिन जो बच्चा आज के दिन 15 साल का 20 साल का उसका दिमाग खराब वो है, ठीक है। तो ये एक गलत ट्रेंड है, फिर आपस में एक दूसरे ने धमकी देंगे, टाइम धरेंगे, ये एक तो शासन प्रशासन है ये तो जितने भी, मैं तो पता नहीं एक टीम बनाई थी बताओ, सोशल मीडिया पे ये कराई वो कराई, हरियाणा पुलिस की क्या करे हुआ कि नहीं, मैंने तो नहीं बेरा। इस ट्रेंड को खत्म होना चाहिए। और फिर एक कोई भी बात हो जाए तो पूरी की पूरी जाति को टारगेट बनाते हैं, खुलेआम धमकियां देने लग जाते हैं। आज वो खुलेआम वैसे धमकी दे रहा है, आप कुछ नहीं करे हो, कल नौ कांड करा परसों वो ऐसे धीरे कर करके फिर वो फिरौती मांगने लगेगा, फिर वो आदमी मारने लगेगा, तो रोकेगा कौन? तो ये गलत ट्रेंड है, सरकार को कोई ना कोई इस तरह की चीजें बनानी चाहिए। लेकिन मेरे को एक चीज और लगती है इसमें जी, सरकारें भी यही सोचती हैं या नेता लोग भी, पक्ष विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के भी नहीं बोलते इस बात, बहुत बड़ा मामला है। अखन्यू आपस में जे रहेंगे, टाइम पास हो रहा है, कुछ न कुछ चल जाएगा, लोगों ने रोज तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर की तरह कोई ना कोई इशू चाहिए है। अगर इन चीज़ों से निकल गए तो फिर वो इशू की बात करेंगे, फिर वो अपनी नौकरी की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बिजली पानी इनकी बात करेंगे, इसलिए इनको लागे रहने देने हुए। तो ये भी मेरे को एक थोड़ा ऐसा लगा है कि इसमें ये भी है। नहीं तो यार ये तो नहीं है कि मतलब आप सरेआम किसी को गाल दुपड़ दे रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, अच्छी बुंडी बात कर रहे हो, मतलब आप बात कर रहे हैं, चलो फलो में कई बार निकल जाओ गाली, वो हमारे आम जीवन में है गालियाँ, आम जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं ये भाड़ा भी जमा जमाक है, माँ बहन की फलाने की दकड़े की गाली दूं या मैं धमकी दूं या उड़ के मैं करूं, तो ये जो सुखी हवाबाजी है। और मैं तो नहीं कहूँ अगर देनी है आपने इतनी हिम्मत है, इतने मर्द हो, तो फिर डीसी ने दो गाल, एसपी ने दो, SHO ने दो, MLA ने दो, MP ने दो, मंत्री ने दो, मुख्यमंत्री ने दो। मर्द का तो जब बेरा पटेगा भाई है जर्नलाइज करके बोला यो इस जाति सी है या जाति सी है या इसे, तो ये गंद फैलाने वाले गन भी हो गंद भी हो जो भी है ये ठीक नहीं है। एक आपके साथी हैं हरियाणा के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं मासूम शर्मा, वो आए दिनों कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अभी भी कंट्रोवर्सी में थे, कोई किसी समारोह में थे, पारिवारिक समारोह में थे, सरपंच के साथ उनकी तो मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और लोगों को जो आपने बात कही वही जाति पे आ जाते हैं, कभी किसी बात पे आ जाते हैं, सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक बात थी। देखो पहली बात तो यह है कि वो जो प्रोग्राम था मैं उसमें गया था, इन प्रोग्राम की जड़ तो पहली बात तो यह है कि लाडू आप भी खा रहे थे? हाँ मैं भी गया था। तो इन प्रोग्राम में कोई शादी ब्याह या कोई भी ओकेजन वगैरह हैं इनमें कि एक तो ये रात का पहले होता था जो मुगल काल में होया करता था कि ब्याह भी होया करते हुए दुल्हन ठाले जा रहे थे, इसलिए रात ने तारा की छाँ बताया नहीं करा उसमें करवाया करते। एक तो ये ट्रेंड बंद होना चाहिए रात वाला, इसमें खाओ पी लें दारू दुरू पी पाएगा आदमी फिर कुछ न कुछ। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पी छोड़ा वो जीजा साड़ा आपस में रिश्तेदार हैं। अच्छा। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो वहाँ पर शब्द यूज करे थे मैंने उनको कहा भी था और मैंने ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि इस तरह जर्नलाइज वाली बात आई ना, बोला वो 70-55 वाली बात थी, वो फॉलो में उसने बोल दिया, वो जो कि नहीं बोलना चाहिए था वो गलत है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई। और जो सरपंच है मेरा तो इससे ज़्यादा मासूम से ज़्यादा तो मेरा सरपंच जानकार है, मैं आपको बता दूँ। और जब इसके गाना के ऊपर बात वो आई और कुछ वो आई कोई मतलब मैं नहीं, सबसे पहले इन गाय का कोई बात आई थी कि भाई हरियाणा वाला क्यों बंद करो तुम, ये पूरे देश वाला बंद करो, यूपी बिहार वाले सुनाएंगे आप वो कुकर सुनेगा, कोई पंजाबी सुना कोई और क्यों। लेकिन मैंने कहा था भाई ये गुस्सा सही नहीं है, और जब भगवान किसी चीज़ को वो दे देता तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमने।
आपको बिल्कुल इस चीज़ को खेद प्रकट करना चाहिए, सॉरी फील करनी चाहिए इस चीज़ को लेके। और ईब जगह फिर वो कोई देखा मैंने वो कोई सरपंच मतलब बोला भाई ये न्यू है मतलब ये इस तरह की ये चीज़ें वही वो है ना, अपने आप को सब ने मतलब वो कर दिया उसने अपनी ओर तक जर्नलाइज कर दिया परे था, फिर वो कर दिया था। मैं तो ये पहले कह चुका हूँ, सरपंच तो गाँव का CM हुआ है, ठीक और सरपंचा के मेरे अलावा तो किसी ने लटका नहीं रखी। हरियाणा में कोई कह नहीं आओ मन खा रखे वही सरपंचा के लठ, तो वो उनका ही फिर लोग ये आजकल सोशल मीडिया है उस पर कोई मजाक बनाओ, कोई सरपंचा का मजाक बनावे, कोई किस्सा का मजाक बनावे। तो वो जो भी एपिसोड था वो गलत था, लेकिन उस चीज़ को इतना इस लेवल पर वो नहीं करना चाहिए कि भाई जिस तरह से, अरे इसमें जात पात का तो कोई मामला ही नहीं, जात पात का उसमें क्या मामला, कलाकार तो कलाकार हो, मनोरंजन करने वाले तो मनोरंजन करना है, ठीक है, उसने नहीं बोलना चाहिए था, उसकी गलती थी, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा कोई साथी सुत्ती का कोई न्यू ना भाई, मेरे तो सब साथी हैं सारे राड़ के मेरे दौरे थे। तो मैंने तो ये कही थी, मैंने तो जो भी भाई था मान ले कुछ सरपंचा के भी फोन आए मेरे दौरे, मेरे तो मेरा क्या सुती बात है, मेरी गलत है। जो अगर मैंने तो बामण नहीं मानते, दूसरे बामण मान ये उसमें मन, क्योंकि बहुत से साथी फोन आए थे तो मैंने बोल लिया उस पर, तो वो प्रेम तब मासूम न्यू करा भाई साहब आप तो मेरे खिलाफ बोलो, और सरपंच ने कहा बोला यार तू तो बोला उगे फेवर में बोल रहा, मैं ठीक से भाई मैंने जो ठीक लगा मैंने बोल दिया, बाकी तुमने जो भाई रगड़ मचाने मचा लो। मैं तो मुद्दे बहुत से, ये मासूम शर्मा मुद्दा नहीं है, बहुत खतरनाक मुद्दे हैं इस प्रदेश में, उन पर बोल लो, उन पर लड़ लो यार जी, मुद्दे पर लड़ना चाहिए। तो भाई हमारे स्टूडियो में धुआंधार, तेज तर्रार सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद बड़ी शांति से, हालांकि बड़ी शांति से हर बात का जवाब दिया, खुल के बातचीत की, और हरियाणा विधानसभा में जो प्रकरण हो रहा है उसके बारे में भी बड़ा खोल के समझाया है। देखो ये चिंतन का विषय, चिंता का विषय तो है ही, लेकिन चिंतन का विषय आप भी इसमें सोचो और कमेंट करके बताओ नवीन जयहिंद भाई ने जो बताया है ना उससे आप कितने सहमत हो, और अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है वो भी फीडबैक आप दे सकते हो। जयहिंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राम राम।